आज बात करते हैं भारत की K6 SLBM मिसाइल की। काफी चर्चा है इसकी, सुना है ये ब्रह्मोस और अग्नि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ बिल्कुल, भारतीय मीडिया में इसके संभावित टेस्ट को लेकर काफी हलचल है और इसे काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ तकनीकी विश्लेषण है, उन्हीं के आधार पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये K6 आखिर है क्या, इसकी क्षमताएं क्या हैं और क्यों इसे इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के लिए। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे ज्यादा चर्चित क्षमता है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। हाँ, MIRV। ये सुनने में ही काफी एडवांस्ड लगता है भी, और बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। मतलब एक ही मिसाइल सोचिए 5 से 10 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। 5 से 10 एक मिसाइल? हाँ, और सिर्फ ले जाना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ अलग अलग लक्ष्यों पर, मतलब अलग अलग टारगेट्स पर दाग सकती है। जैसे कि अलग अलग शहरों पर या मिलिट्री ठिकानों पर। बिल्कुल, चाहे दुश्मन के कई शहर हों या उनके जरूरी ठिकाने। ये क्षमता किसी भी देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को, मतलब डेटरेंस को, कई गुना बढ़ा देती है। सही बात है, एक मिसाइल से कई निशाने। अच्छा, और इसकी गति को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं। इसे दुनिया की सबसे तेज SLBM कहा जा रहा है। देखिए, गति के मामले में स्थिति थोड़ी सी पेचीदा है। अच्छा, कैसे? इसके वॉरहेड यानी जो हथियार ले जाने वाला हिस्सा है, वो जब लक्ष्य पर गिरेगा तो बेशक हाइपरसोनिक गति पर होगा, मतलब माच 5 से ज्यादा। तो फिर इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं, पर तकनीकी तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो न सिर्फ माच 5 से तेज उड़े, बल्कि उस गति पर अपना रास्ता भी बदल सके। अच्छा, मतलब मैनूवर कर सके, ग्लाइड कर सके। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह नियंत्रण में रहे। K6 के वॉरहेड, जहां तक हमें पता है, वो टर्मिनल फेज में, यानी लक्ष्य के एकदम पास पहुंचते समय हाइपरसोनिक गति पर तो होंगे, लेकिन वो छोड़े जाने के बाद अपना रास्ता नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली, वो एक तयशुदा रास्ते पर ही जाएंगे, जैसे हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। हाँ, अग्नि 3, 4, 5 और K सीरीज की K15, K5 भी। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। उनके वॉरहेड भी टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक गति पकड़ते हैं। तो K6 की ये गति प्रभावशाली जरूर है, पर ये क्षमता पूरी तरह नई नहीं है। समझ गई, रफ्तार तो है, पर उस रफ्तार पर दिशा बदलने की कलाबाजी नहीं है। हाँ, K6 की असली ताकत, जैसा हमने कहा, वो MIRV क्षमता और इसकी रेंज में है। तो रेंज पर आते हैं। कहा जा रहा है कि ये 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये तो भारत की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल हुई। हाँ, अगर ये रिपोर्ट सही है तो 8000 किलोमीटर से अधिक की रेंज इसे भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है। इसका रणनीतिक महत्व तो फिर जबरदस्त हो गया, बहुत ज्यादा। इस रेंज का मतलब है कि भारत की परमाणु पनडुब्बियां दुनिया के लगभग किसी भी कोने में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। सोचिए, यूरोप, अमेरिका के कुछ हिस्से, जापान, पूरा प्रशांत महासागर, सब इसकी पहुंच में आ सकते हैं। ये तो भारत की प्रतिरोधक क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देगा। बिल्कुल। लेकिन पनडुब्बे से लॉन्च होने के कारण, मतलब SLBM होने के नाते, इसकी रेंज को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि ये लगभग असीमित है। ये कैसे होता है? हाँ, ये SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, मिसाइल लॉन्च हो रही है पनडुब्बी से, है ना? हाँ। और पनडुब्बी तो समंदर में कहीं भी जा सकती है चुपचाप। तो अगर मान लीजिए लक्ष्य 9000 किलोमीटर दूर है, तो पनडुब्बी 1000 किलोमीटर आगे बढ़कर इसे लॉन्च कर सकती है। बिल्कुल। तो मिसाइल की अपनी कागजी रेंज एक बात है, पर पनडुब्बी का मूवमेंट उसकी प्रभावी रेंज को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए SLBM के मामले में मिसाइल की रेंज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उसकी MIRV क्षमता, उसकी सटीकता, और सबसे जरूरी, पनडुब्बी कितनी चुप रह सकती है, कितनी दूर तक जा सकती है। अच्छा, तो मतलब प्लेटफॉर्म खुद रेंज को डिफाइन कर रहा है एक तरह से। सही। मिसाइल की अपनी क्षमताएं तो हैं ही, पर पनडुब्बी का लचीलापन उसे और घातक बना देता है। तो ये MIRV क्षमता, इतनी लंबी रेंज, हाइपरसोनिक गति से हमला करने वाले वॉरहेड्स और पनडुब्बी का ये लचीलापन, ये सब मिलकर K6 को वाकई एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक हथियार बनाते हैं। ऐसा लगता है भारत ने इसमें अपनी कई उन्नत मिसाइल तकनीकों को शामिल करने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली मिसाइल परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। और जैसा आपने कहा, सूत्रों के अनुसार ये परीक्षण के काफी करीब है। इसकी सफलता भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और खासकर सेकंड स्ट्राइक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगी। हाँ, सेकंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करने की क्षमता,
उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, केस 6 एक पनडुब्बी से दागी जाने वाली, एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, मिर्व लक्ष्य पर हाइपरसोनिक गति से वार करने वाली और बेहद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, और इसका विकास भारत की रक्षा रणनीति में यकीनन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है और शायद वैश्विक शक्ति संतुलन के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब K6 जैसी SLBM की प्रभावी रेंज, जैसा आपने समझाया, पनडुब्बी की वजह से लगभग असीमित हो जाती है, तो क्या ये रणनीतिक प्रतिरोध और भूगोल की पारंपरिक सीमाओं को थोड़ा धुंधला नहीं कर देती? क्या ऐसे में मिसाइल की अपनी अधिकतम रेंज से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी पनडुब्बी की क्षमता, उसकी चुप्पी, उसकी पहुंच नहीं बन जाती? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।